मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति में नहीं। 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है, कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बीजेपी की उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता, जब कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है, वो गालियों के बस पे। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली में ज्यादातर सड़कें, मेट्रो, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है। लेकिन यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को
जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी 10 साल के बाद आके 3 कॉलेजेस का शिलान्यास करके गए। कॉलेज शुरू नहीं हुए अभी, आज भूमि पूजन हुआ है, आज शिला रखी गई है, शिलान्यास हुआ है, नींव रखी गई है उन कॉलेजों की। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी 10 साल लग गए आपको 3 कॉलेजों की शिला रखने में। इन 10 सालों में जब तक आप शिला रख रहे थे, इन 10 सालों में मैंने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 11 नए वोकेशनल कॉलेज बना दिए और 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए। जितना टाइम आपको 3 शिलान्यास रखने में लगा, उतने टाइम में हम लोगों ने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 6 नए यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए और 11 नए वोकेशनल कॉलेजेस बना दिए। हमारी काम करने वाली सरकार है, हमारी शिलान्यास रखने वाली सरकार नहीं है जो चुनाव के पहले आती है और शिलान्यास रख के चली जाती है। इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। ये आपदा वाले रहेंगे तो भविष्य में दिल्ली को और भी विकराल स्थिति की तरफ ले जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आपके पास अथाह पैसा है, भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, आपके पास इतनी पावर है, अथाह पावर है। एलजी आपका, पुलिस आपकी, 7 एमपी दिल्ली के आपके। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सर आंखों पे उठा लेते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप 1 लाख क्लासरूम बना देते प्रधानमंत्री जी, लंबी लकीर खींचते। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा बन जाता। साथियों, मैं तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी लाभ देना चाहता हूं, लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। दिल्ली की आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं ना, हमने कई बार बता दिया कि किस तरह से आयुष्मान योजना दिल्ली के आयुष्मान योजना कहती है जिसके पास स्कूटर है, जिसके पास कार है, जिसके पास पक्का मकान है, जिसके पास टीवी है, जिसके पास फ्रिज है, उसको अस्पताल की सेवाएं नहीं मिलेंगी। बचा कौन दिल्ली में, बता दो कोई? 1 मिनट, कोई बचा ही नहीं। हमारी योजना कहती है जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है उसका भी इलाज हम फ्री में कराएंगे। बताओ क्या दिक्कत है? हमारी योजना अच्छी कि उनकी योजना? मैं करा दूंगा, आ जाओ, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा। एक बारी बैठो बैठो।